जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारी सारी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑन द होल टीम ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ सिविल स्टाफ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रिपब्लिक डे है वो क्यों 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। आप सभी को तो पता ही है, इन 1947 जब देश आजाद हुआ है ना, हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को। ठीक है जी। फिर भी काफी टाइम तक जो इंडिया था, आपको पता ही है, पोर्टुगल एंड फ्रांस के उसमें रहा है काफी सालों तक। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी बोल दिया था कि हम आपको पूर्ण आजादी तभी देंगे जब आप एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट कर लेंगे। ठीक है जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करने के लिए टाइम लगा, जो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको भी पता ही है 26 नवंबर 1949 को जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी अच्छे तरीके से जो था तैयार हो गया था। ठीक है जी। फिर 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम? अगर नवंबर में इसका तैयारी हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, फिर ये 26 जनवरी को क्यों? तो चलते हैं अब इस लेक्चर में या इस वीडियो में और जानेंगे इस पूरे आपके रिपब्लिक डे के फैक्ट्स, एवरीथिंग, क्या थीम रहेगी, कौन चीफ गेस्ट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुडे। सो आपको पता ही है जो हमारा ये 74th रिपब्लिक डे है, ठीक है जी, इट विल बिगिन विद द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। वो क्या करेंगे वहां पे, शी विल अनफर्ल द नेशनल फ्लैग। ठीक है, कहां पे? पहले जो आपका राजपथ था, अब उसका नाम क्या हो गया है जी, कर्तव्य पथ। वहां पे जो है आपका नेशनल फ्लैग जो है वो करेंगे जी। और नेक्स्ट आपको पता ही है, हर साल क्या होता है, देशवासी जो हम टेलीविजन पे, टीवी पे ये सारा कार्यक्रम देखते हैं, जो इतने अच्छे धूमधाम से सेलिब्रेशन जो करी जाती है। ठीक है जी। सो भारतीय सेना होगी, भारतीय नौसेना होगी, भारतीय वायुसेना हो गई, इनके जो प्रोग्राम्स चलते हैं, परेड होती है, सारा कुछ जो है हम टीवी पे जो है देखते हैं। वहां पे जाने की भी टिकट्स होती हैं, कई लोग वहां जाके देखते हैं। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है या ऐसी सेलिब्रेशन है जो हमारे अंदर एक तब पैट्रियोटिक फील लेके आती है। वो तो चलो लेके ही आती है, बट एक वो देख के जो अच्छा लगता है, एक जज्बा उठता है, एक इंडियन होने का, वो चीज भी इसके साथ जो है देखने में हर एक व्यक्ति के अंदर देखने में मिलती है जो इस भारत के साथ जुड़े हुए हैं। सो आपको पता ही था 26 जनवरी को जो था, चाहे कंप्लीट वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, बट 1950 26 जनवरी को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है जी। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1947 में हमें जब आजादी मिली, तब एक उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जी, so that your country become a sovereign state, declaring it a republic, है ना। so आपका इसके पीछे की हिस्ट्री ये है जी, इसके पीछे की हिस्ट्री कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था दिसंबर 9 1946 को, और लास्ट हुआ था जी नवंबर 26 1949 को, जिस दिन आपका संविधान जो है कंप्लीट हुआ था, जिस करके 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बैठी थी उसको हेड करा था। ठीक है ना। और अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, 26 जनवरी को जो हमें पूर्ण स्वराज मिला था 1930 में, उस चीज को सो दैट एक वो हमें जो फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज मिला था फ्रॉम कॉलोनियल रूल, उस चीज को याद रखने के लिए, उसकी भावनाओं को स्मरण करते हुए जो है क्या किया गया, 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे जो है
घोषित किया और गणतंत्र दिवस जो है आपका उस दिन को मनाने का फैसला किया गया। ठीक है जी। सो गणतंत्र दिवस जो है आपको पता ही है, भारतीय जो नागरिक हैं उनके ये लोकतंत्र का एक तरीका है कि हमारे पास है एक डेमोक्रेसी, सो दैट हम अपनी सरकार जो है खुद से चुन सकते हैं। ठीक है जी। सो पहले जो आपका रिपब्लिक डे था उसकी जो परेड्स थी वो अलग अलग जगह पे होती थी। रेड फोर्ट पे भी हुई है, रामलीला ग्राउंड पे हुई है, इरविन स्टेडियम पे हुई है, किंग्स वे पे हुई है बिटवीन 1950 टू 1954। बट उसके बाद क्या करा इन्होंने, राजपाथ को जो था परमानेंट वेन्यू चूज कर लिया जी। किसके लिए? फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। ठीक है। अब India as an independent, sovereign and democratic country implemented its constitution on 26th of January 1950. So in order to give this big day, so that is why Republic Day is celebrated on this particular day. और इस ग्रैंड सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल फॉरेन लीडर इनवाइट करा जाता है जी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और उसको एज ए चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे ये इनवाइट करते हैं। अब सबसे पहले आपका फर्स्ट चीफ गेस्ट जी कौन रहा था? वो था इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। ठीक है जी, हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया। उसके बाद 1952, 53, 66 में कोई इनवाइट्स नहीं भेजे गए, और पहली बारी जो आपका पाकिस्तान से अगर कोई चीफ गेस्ट आया था वो आया था जी 1955 में। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑफ पाकिस्तान वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। क्लियर। अब क्वीन एलिजाबेथ जी कब आई थी? वो आई थी आपके साल 1961 में। ठीक है जी। उसके बाद 2018 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई। इस टाइम पहली बार 10 चीफ गेस्ट जी आपके आए थे जो हेड्स थे एशियन स्टेट्स के। ठीक है जी, किसके हेड्स थे? वो एशियन स्टेट्स के हेड थे। अब 2023 में इस साल कौन आ रहे हैं जी? इस साल आ रहे हैं प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी ऑफ इजिप्ट। ये आ रहे हैं जी एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है। अब देखिए इस साल की आपकी थीम क्या है जी? इस साल की थीम है आपकी, क्या थीम है? जन भागीदारी आपकी थीम है जी, विच मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस साल क्या होगा, स्पेशल जो है रिजर्वेशंस करी गई हैं फ्रंट रोज की, कि उसमें फ्रंट रोज कौन ऑक्युपाई करेंगे? श्रमजीवीज एंड देयर फैमिलीज, जिन्होंने कर्तव्य पथ मेंटेनेंस वर्कर्स हैं उनकी फैमिलीज। ठीक है। रिक्शा पुलर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, ये सारे जो हैं फ्रंट रोज आपके ऑक्युपाई करेंगे, ऑल बिकॉज ऑफ द थीम ऑफ जन भागीदारी। क्लियर। सो आम लोगों की भागीदारी जो है ये आपका केंद्रित बना है। सो क्योंकि नाम भी चेंज हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो करके गवर्नमेंट ने इस बार क्या करा है, गणतंत्र दिवस की थीम ही ये रखी है और स्पेशल रिजर्वेशंस करी है उनकी फ्रंट रोज में। सो ये था आपका जी गणतंत्र दिवस के बारे में कि क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन था, कौन चीफ गेस्ट रहते हैं, क्या थीम है। आई होप आज के दिन की ये जो मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज थी आपको बड़े अच्छे से मिल गई है, और आप सबको फिर से हम सारी टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो वेरी मच।